नमस्कार दोस्तों एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों रोजाना की भांति आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और अचीवर्स में फैमिली का सदस्य बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से और नए सदस्य को इस फैमिली में ऐड करते जाइए ताकि हमारा सदस्य भी हमारा फैमिली भी अन्य फैमिली की तरह फले फूले। ओके दोस्तों, तो आज है 6 मई 2021 और हम आगे आने वाले कुछ मिनटों में आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और साथ में दोस्तों आपके लिए लजीज चटपटा एक्स्ट्रा मसाला होगा जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि आप लोग रोजाना करंट अफेयर्स को फॉलो कीजिएगा, फिर वीकली करंट अफेयर्स को फॉलो कीजिएगा, फिर साथ ही साथ मंथली करंट अफेयर्स को फॉलो कीजिएगा, तो दोस्तों करंट अफेयर्स से संबंधित कोई भी यदि आपको दुख होगा तो इसका इलाज मिल जाएगा यदि आप इन तीनों को फॉलो करते हैं तो। ओके दोस्तों, और ज़्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि ज़्यादा बोलने से बात होती नहीं है। आप एक बार देखिए, पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिए, ओके, और फॉलो किया कीजिए, फिर अपने आप में आपको ज़रूर फ़र्क महसूस पड़ेगा। ओके, ऐसा मेरा वादा है। तो आइए दोस्तों, इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं सब प्रतिज्ञाओं के साथ हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं, हमेशा नई नई चीज़ें करने के लिए तैयार हैं। बस आप भी हमारा साथ निभाते चलिए। ओके, अब आइए, एक रिक्वेस्ट उन लोगों से जो चैनल पर नए होते हैं, प्लीज़ दोस्तों चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके दोस्तों यदि आपको इसका क्यूज देना है तो आप इधर ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पर, या सर्च कर सकते हो अचीवर्स में, आपको ग्रुप और चैनल दोनों मिलेंगे, आप दोनों को ज्वाइन कर सकते हो। यदि करंट अफेयर्स को आपको पढ़ना हो तो हमारे वेबसाइट पर विजिट कीजिए, आपको रोजाना वहाँ करंट अफेयर्स का अपडेट मिल जाएगा। ओके दोस्तों, ये हमारा वेबसाइट है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक, वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ओके दोस्तों, तो आइए हम लोग आज के एजेंडा से शुरू करते हैं अपनी बातें कि आज का एजेंडा मतलब कि आज की इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखेंगे। तो एज यूजुअल दोस्तों इंटरनेशनल न्यूज़ होगा, फिर नेशनल न्यूज़ भी होगा, फिर ऑबिचुअरी की बातें होगी, स्पोर्ट्स न्यूज़ होगी, कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स के बारे में हम लोग जानेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स के बारे में जानेंगे और अंदर बहुत सारे चीज़ों के बारे में जानेंगे जो आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, और आपको पता ही है कि हमारा चटपटा मसाला कैसा होता है। तो आइए सबसे पहले सुर्खियों को देखते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ के साथ। इंटरनेशनल न्यूज़ क्या आपके लिए है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के द्वारा महिला क्रिकेटर को मां बनने पर 12 महीने की पेड लीव एवं पुरुष क्रिकेटर के पिता बनने पर 30 दिन की लीव देने का फैसला किया गया है। ये अच्छी बात है, यदि आप माँ या बाप बनते हो और आप क्रिकेट खेल रहे हो पाकिस्तान की तरफ से तो आपको छुट्टी मिलेगी। ओके, इसके बारे में अंदर हम लोग डिटेल से जानेंगे। और क्रिकेट की बात आई है दोस्तों, तो एक दुख वाली न्यूज़ भी आपके पास आ ही गई होगी कि इस साल का आईपीएल कैंसिल कर दिया गया है। क्यों? कुछ तो बीसीसीआई की लापरवाही भी थी और कुछ खिलाड़ियों की लापरवाही भी थी। ओके दोस्तों, फिर हम जानेंगे और उसके बारे में। तब तक आगे चलते हैं कि घाना देश ने हाल ही में इबोला के 12वें प्रकोप के अंत की घोषणा की है। इबोला वायरस से तो मुक्ति मिल रहा है, अब ये देखिए कोरोना से हमें कब तक मुक्ति मिल पाता है, और हम लोग कोरोना के बारे में बहुत सारी चीज़ों को जानेंगे। तब तक एक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये वीवीआई है कि हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार 2021 से मैरिया रेसा को सम्मानित किया गया। ठीक है, आगे हम लोग जानेंगे और कुछ बातों को। तब तक नेशनल न्यूज़ की तरफ बढ़ चलिए कि हल्के लड़ाकू विमान तेजस बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी और इनका भी हाल फिलहाल में निपटारा हो गया। नाम इनका है मानस बिहारी वर्मा। ओके, तो इनके बारे में भी जानेंगे। आगे है कि दिल्ली सरकार ने कोरोना संकट को देखते हुए अगले 2 महीने कार्ड धारकों को मुफ्त राशन एवं ऑटो टैक्सी चालकों को 5,000 रुपये की सहायता देने की घोषणा की गई है। ओके, केंद्र सरकार के द्वारा भी जो कार्डधारी है, राशन कार्डधारी है, उनको 2 महीने का राशन फ्री देने की घोषणा की गई है। ओके दोस्तों, अगला है कि महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा नौकरियों एवं शिक्षण में 50% से ज़्यादा आरक्षण को खारिज कर दिया गया, खासकर मराठा आरक्षण को अब खत्म कर दिया गया है। ओके दोस्तों, अगला है कि उड़ीसा राज्य सरकार ने हाल ही में गो बंधु समृद्धिका स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च की है। ओके, कोरोना के कारण बहुत सारे स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च हो रहे हैं हर एक राज्यों में, तो उसमें एक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अगला है दोस्तों कि मेघालय के पश्चिमी खासी हिल, मेघालय में 3 हिल्स हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, और किस हिल्स में सबसे ज़्यादा बारिश होती है इसके बारे में भी जानेंगे। तो न्यूज़ आपके लिए है कि मेघालय के पश्चिमी खासी हिल जिले में करीब 10 करोड़ साल पुराने लंबी गर्दन वाले विशालकाय डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं। ओके दोस्तों, इन्हें सौरोपॉड कहा गया है। ओके, चलिए तो हम लोग शुरू करेंगे। आई होप कि आप लोगों ने लाइक का बटन दबा दिया होगा। यदि आप लोगों ने ऐसा नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिए और अपने यार दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी कुछ फ़ायदा हो सके। ओके, सेल्फिश नहीं बनना है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपने फर्स्ट न्यूज़ के साथ। हमारा पहला प्रश्न ही काफ़ी दुखद, निधन से संबंधित प्रश्न
कि हल्के लड़ाकू विमान तेजस बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पद्मश्री से सम्मानित किस वैज्ञानिक का 78 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। तो दोस्तों इनका निपटारा हो गया है। ये बहुत ही काम किए थे कब, जब तेजस बना था। और तेजस के बारे में आपको पता होगा कि वो हल्का किस्म का विमान है, काफ़ी तेज़ी भी चलता है, आपको तो पता ही होगा उसके बारे में। तो ये है मानस बिहारी वर्मा साहब, आप लोग इन्हें देख सकते हैं। मानस बिहारी वर्मा साहब ये पद्मश्री से भी सम्मानित थे और ये नाम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो ध्यान रखिएगा। मानस बिहारी वर्मा, यदि आपसे पूछ देगा कभी इस तरह से भी कि मानस बिहारी वर्मा का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो विज्ञान के क्षेत्र से, ओके, वैज्ञानिक थे। ठीक है दोस्तों, अब आइए एक्स्ट्रा मसाला की ओर हम लोग चलेंगे। एक्स्ट्रा मसाला के कुछ निधन के बारे में जानेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला निधन, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर निधन, और ये आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में रोहित सरदाना का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो ये पत्रकारिता थे। आपको आज तक पर ये देखने को मिलते होंगे दंगल में। ठीक है, अगला है दोस्तों कि किस लोकप्रिय एवं वरिष्ठ साहित्यकार जिन्हें आधुनिक तुलसीदास के रूप में हम लोग जानते थे का निधन हो गया है, उनका नाम क्या था, तो इनका नाम था दोस्तों नरेंद्र कोहली। आई होप कि आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं कलर चेंज कर लूँ, ब्लैक नहीं रेड चलता है। चलिए, अगला है कि हाल ही में किस प्रख्यात कवि और ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, तो संकेत घोष है। ओके, हाल ही में निम्नलिखित में से किस पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, तो ये जीबी कृष्णमूर्ति हैं। ये सारे प्रश्न आपके सामने इतने बार आए होंगे कि आप प्रश्न अब आपका हो गया होगा 100%। यदि आपसे कोई स्वप्न में भी जाकर पूछेगा कि बताओ भाई इसका उत्तर क्या होगा, तो आप लोग आसानी से बता दीजिएगा। अनिल धारकर का हाल ही में निधन हो गया है, वो किस क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों, तो लेखक व पत्रकार थे। और ये प्रिंस फिलिप वाला भी इंपॉर्टेंट है कि प्रिंस फिलिप का निधन हो गया है, वो ब्रिटेन के किस महारानी के पति थे, तो एलिजाबेथ द्वितीय। ओके दोस्तों, ये हमारे एक्स्ट्रा मसाला और ये हमारा पहला प्रश्न था। अब आइए हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर मूव करेंगे। दूसरा प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है दिल्ली में, अब तो बिहार में भी लॉकडाउन लग गया है और अन्य जगहों पर भी लॉकडाउन की तैयारी चल रही है। ठीक है, मतलब लगभग सभी जगहों पर लॉकडाउन लगेगा ही। अगला है दोस्तों कि किस राज्य सरकार ने कोरोना संकट को देखते हुए अगले 2 महीने कार्ड धारकों को मुफ्त राशन एवं ऑटो टैक्सी चालकों को 5,000 रुपये की सहायता देने की घोषणा की है। चूँकि लॉकडाउन है, काम तो होगा नहीं, तो अगले 2 महीने जितने भी कार्ड धारक हैं उनको मुफ्त में राशन दिया जाएगा और जितने भी ऑटो टैक्सी चालक हैं उनको 5,000 रुपये दिया जाएगा 2 महीने तक। ओके दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऐसा किसने किया है, ऐसा दिल्ली सरकार ने किया है। ओके, बहुत बढ़िया कदम है केजरीवाल साहब का। और हाँ, आप लोग ये ध्यान भी रखिएगा कि केंद्र की तरफ से भी 2 महीने का राशन फ्री किया गया है सभी लोगों के लिए जो कार्ड धारक हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि सभी को, जो कार्ड धारक है जो उस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं जिसमें उन्हें ये सारी सामग्री मिलनी चाहिए। ओके दोस्तों, ध्यान रखिएगा, दिल्ली सरकार की ये मुहिम है कि अगले 2 महीने जितने भी कार्ड धारक हैं उनको मुफ्त में राशन दिया जाएगा और ऑटो टैक्सी चालकों को 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ओके दोस्तों, अब आइए एक्स्ट्रा मसाला की ओर हम लोग चलेंगे। एक्स्ट्रा मसाला क्या है कि अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई है, तो ये उत्तर प्रदेश में की गई है दोस्तों, आपको तो पता ही होगा। अगला है कि हाल ही में किस राज्य ने महिला उत्कर्ष योजना शुरू की है, ये प्रश्न आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं दोस्तों। अगला है कि प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया, तो ये असम में किया गया है दोस्तों। अगला है कि हाल ही में भारत के किस राज्य ने देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की है, तो इस प्रश्न का उत्तर भी उत्तर प्रदेश है। और भारत का पहला पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई थी, तो इसका उत्तर हरियाणा है। ओके दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, ये सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार रिपीट भी होते रहते हैं, तो आई होप कि आप लोगों को याद भी हो गया होगा इसके बारे में। ओके, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न था कि 2 महीने तक कार्ड धारकों को मुफ्त राशन दिया जाएगा और ऑटो टैक्सी ड्राइवर को 5,000 रुपये दिया जाएगा। ओके, अब आइए हम लोग चलते हैं क्रिकेट के फील्ड में। प्रश्न है कि किस क्रिकेट बोर्ड के द्वारा महिला क्रिकेटर को मां बनने पर 12 महीना का पेड लीव एवं पुरुष क्रिकेटर के पिता बनने पर 30 दिन की लीव देने का फैसला किया गया। ओके, विच क्रिकेट बोर्ड डिसाइडेड टू गिव अ पेड लीव ऑफ 12 months फॉर अ फीमेल क्रिकेटर टू बिकम अ मदर एंड अ 30-day लीव फॉर अ फादर ऑफ अ मेल क्रिकेटर, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के बोर्ड के द्वारा किया गया। यदि आप लोग सुर्खियाँ देखे होंगे तो आपको पता होगा इसके बारे में। तो यदि आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से राष्ट्रीय टीम में सिलेक्टेड है और यदि कभी आप माँ और बाप बन जाते हैं तो आपको क्रमशः 12 महीने और 30 दिन का लीव मिलेगा। ओके, ध्यान रखिएगा, कहाँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बीसीसीआई की तरफ से ऐसा नहीं है। ठीक है, और क्रिकेट की बातें तो अभी एकदम चरम सीमा पर है। क्रिकेट में क्या क्या है एक्स्ट्रा मसाला आप लोग देखिए। एक्स्ट्रा मसाला है कि बिजडन अल्मेनाक ने 2010 वाले दशक का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना है। सिंपल सा प्रश्न है कि बिजडन ने 2010 वाले दशक के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में किसे चुना है, तो ये हमारे विराट भैया हैं। अगला है कि
आईसीसी की ओर से मार्च 2021 के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो मार्च के लिए आप लोगों को तो पता ही होगा, किसको? भुवनेश्वर कुमार को। और अप्रैल के लिए जिन्हें भी मिलेगा तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि कोई पाकिस्तान के प्लेयर को ही मिलेगा। अभी तक जनवरी, फरवरी, मार्च में इंडियन को मिला था, लेकिन अब पाकिस्तान की ओर शिफ्ट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अब इन दोनों आईपीएल पर शिफ्ट हो गए थे। ओके, अगला है दोस्तों कि बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? तो कोनेरू हम्पी किस खेल से रिलेटेड है? चेस से, शतरंज से। अगला है कि 2021 एलन बॉर्डर पदक से किसे सम्मानित किया गया है? तो स्टीव स्मिथ को। 2020 के क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बने हैं? रोहित शर्मा। ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस वर्ष आईपीएल का कौन सा संस्करण था जिसे पोस्टपोन कर दिया गया है इंडेफिनेटली, मतलब अनिश्चित काल के लिए? तो ये आईपीएल का 14वां संस्करण था। ठीक है, लगभग आधा आईपीएल खत्म हो चुका था और आधा आईपीएल के बाद कोरोना का संकट आ गया। ऐसा क्यों हुआ? आप लोग देखे होंगे कि बायो बबल में भी, वो जो उसका बायो बबल था सब खिलाड़ियों का, उसमें भी अब कोरोना के केसेज मिलने शुरू हो गए थे। ठीक है, 3-4 टीम से केसेज मिल गए थे, इसलिए अब इसको कैंसिल करना ही बेहतर लगा बीसीसीआई को। ओके, लेकिन जैसा लग रहा है माहौल कि हो सकता है T20 वर्ल्ड कप जो इंडिया को मिला था वो उसका होस्ट तो बीसीसीआई ही करेगा, लेकिन ये यूएई में हो सकता है। ओके, और उसके बाद या सितंबर अक्टूबर के महीने में हो सकता है आईपीएल को रिज्यूम किया जाए, लेकिन ये नामुमकिन जैसा लग रहा है। ओके दोस्तों, आइए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। ये तो क्रिकेट संबंधी बातें हो गई, ये सब में आपको तो बहुत ज़्यादा मालूम होगी मुझसे। चलिए, अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार के द्वारा नौकरियों एवं शिक्षण में 50% से ज़्यादा आरक्षण को खारिज कर दिया गया है? Which state government has rejected more than 50% रिजर्वेशन इन जॉब्स एंड एजुकेशन? तो ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा मराठा आरक्षण को भी क्या किया गया है? कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, देखिए होता क्या है, कोर्ट द्वारा कहा गया है कि आप 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दे सकते, मतलब जितना आरक्षण दिया हुआ यदि आप सब ऐड कीजिएगा तो वो 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके दोस्तों, चलिए अब अगला है एक्स्ट्रा मसाला में हम लोग चलेंगे। क्या एक्स्ट्रा मसाला के प्रश्न है? देखिए कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च की है? ये ओडिशा। अगला है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ये प्रश्न शायद गलती से मिसप्रिंट हो गया है। अगला है दोस्तों कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा ग्राम उजाला योजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया है दोस्तों? तो ये तो आप बताइएगा। चलिए मैं ही बताता हूँ कि केंद्र सरकार के द्वारा ग्राम उजाला योजना का शुभारंभ किया गया है आरा, बिहार से। ओके दोस्तों, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005। पीएम बानी योजना का संबंध किससे है? वाईफाई लगाने से। पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को मैक्सिमम कितने रुपए का ऋण दिया जाएगा दोस्तों? तो 10,000 का। और नमामि गंगे की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 2014 में। ओके, तो ये सारे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे योजना से रिलेटेड प्रश्न हैं जो बार बार आपके एग्जाम्स में देखे गए हैं और आगे भी देखे जाएंगे, क्योंकि ये सारे पॉपुलर योजना हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा, चूँकि ये सारा पुराना हो गया है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है पीएम बानी योजना और एक स्वनिधि योजना। ठीक है, स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए और पीएम बानी योजना वाईफाई के लिए। ओके, ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आइए अगले प्रश्न को चलेंगे। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि उनमें से किस देश ने हाल ही में इबोला के 12वें प्रकोप के अंत की घोषणा की है? इबोला भी वायरल रोग था, जिस तरह से कोरोना वायरल रोग है उसी तरह से इबोला भी वायरल रोग था। और कोरोना के बारे में जैसी बातें पता चल रही है, स्वास्थ्य सचिव बता रहे हैं कि अभी सेकेंड इसका जो स्पाइक है, हो सकता है इसमें तीसरा भी स्पाइक है। ठीक है, मतलब ये कोरोना का दूसरा दौर चल रहा है, हो सकता है इसका तीसरा दौर भी आएगा। तो समझ लीजिए, दूसरा दौर जब इतना भयावह है तो तीसरा दौर कैसा रहेगा? भगवान न करे कि तीसरा दौर कभी आए। ओके दोस्तों, चलिए प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रिसेंटली अनाउंस द एंड ऑफ द 12th आउटब्रेक ऑफ इबोला? ठीक है, इसमें 12वां प्रकोप चल रहा था। ठीक है, जिस तरह से अभी दूसरा चल रहा है ना इंडिया में, उस तरह से वहाँ 12वां चल रहा था। कहाँ? तो दोस्तों घाना में। जितने भी महत्वपूर्ण रोग बीमारी होंगे सब आपको अफ्रीकन कंट्री में ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि वो ऐसा उसका स्थिति है, ज्योग्राफिकल कंडीशन ऐसा है कि वहाँ लगभग हमेशा कुछ ना कुछ नई नई बीमारी उभर के आते रहते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, सर्द गर्म के कारण बहुत ज़्यादा रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ओके, जीवाणु को पनपने के, विषाणु को पनपने का वैसा उसको वहाँ का सिचुएशन मिल जाता है कि नए नए रोग उत्पन्न हो सके। ओके, तो आप लोग हमेशा देखिएगा कि नया नया रोग आपको मिलेगा किधर देखने को? तो अफ्रीकन कंट्री में। ओके, तो घाना फिलहाल बताया है कि ये इबोला के 12वें प्रकोप को खत्म कर दिया है। ओके दोस्तों, अब चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। इसके पहले एक्स्ट्रा मसाला को देखते चलते हैं। एक्स्ट्रा मसाला का पहला प्रश्न है कि हाल ही में ट्रेकोमा को समाप्त करने वाला दूसरा अफ्रीकी देश कौन बन गया है? तो गाम्बिया। अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले ही ये न्यूज़ पढ़ा होगा। हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया? तो 25 अप्रैल को।
भारत ने किस वर्ष तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये सारी बातें तो आपको श्वेता मैम के द्वारा काफ़ी बार बताई गई है। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर 2025 है। भारत से किस वर्ष ट्रैकोमा की समाप्ति हो गई? 2017। ट्रैकोमा रोग जो था ये आँख से संबंधित रोग था, आई, ठीक है, आँख से। ओके, अगला है कि भारत ने मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है? तो 2030 तक। ओके दोस्तों, तो ये था हमारा एक्स्ट्रा मसाला के प्रश्न। आई होप कि आपको ये सारे प्रश्न याद होंगे मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम बार रिपीट किया जाता है प्रश्नों को, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। ओके दोस्तों, अब आइए एक स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में जानेंगे जो ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में गोप बंधु समृद्धिका स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च की है। तो ये ओडिशा सरकार द्वारा किया गया। किसके द्वारा दोस्तों? ओडिशा सरकार के द्वारा गोप बंधु समृद्धिका स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च की गई है। ओके दोस्तों, और ज़्यादा कुछ नहीं इसके बारे में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कोरोना का समय चल रहा है, सभी लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है, तो बहुत सारे लोग इसमें स्वास्थ्य बीमा भी करवा लेते हैं। ओके, और एक्स्ट्रा मसाला के प्रश्न रिपीट हो गए हैं गलती से, तो कोई नहीं, आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा। ये सारे प्रश्न बाकी आपको उत्तर तो पता ही होंगे, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया था। चलिए, और ओडिशा के बारे में चलिए एक दो बातें मैं ही बता देता हूँ इसमें जो नहीं है। ओडिशा के बारे में जब बात चलेगी तो सबसे पहला चलेगा कि इधर अभी हाल फिलहाल में इसने मास्क अभियान चलाया था, याद होगा आप लोगों को। और ओडिशा के बारे में हम लोग बात करेंगे तो ओडिशा के राउरकेला और भुवनेश्वर में क्या किया जाएगा दोस्तों? आपको पता है कि अगला जो 2023 में मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होने वाले हैं उसमें उसका आयोजन किया जाएगा। अगला पॉइंट है कि राउरकेला में हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम इंडिया में बनाया जा रहा है। और यदि ओडिशा के बारे में बात करेंगे तो भुवनेश्वर में फायर पार्क की स्थापना की गई थी। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके दोस्तों, मोस्ट टाइम्स रिपीटेड होते हैं इसलिए आपको तो याद ही होंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और आई होप दोस्तों कि आपको यदि सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा, यदि कुछ भी थोड़ा सा यूजफुल लगा होगा तो आप लोग लाइक करके हमें हमारी मनोबल को मजबूत कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ओके दोस्तों, आइए अब अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? रिसेंटली हु वाज अवार्डेड द यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2021? तो हाल ही में मैरिया रेसा को, किन्हें दोस्तों? मैरिया रेसा को यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। आज का मैं आपसे दूसरा प्रश्न पूछने जा रहा हूँ कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स अभी कुछ दिन पहले ही आया था, पिछले महीने आया था अप्रैल में। तो आप लोग बताइए उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या थी? जल्दी से कमेंट करके शुरू हो जाइए। तो अगला है एक्स्ट्रा मसाला के प्रश्न को देखेंगे। अब देखते हैं कि एक्स्ट्रा मसाला में कौन कौन से अवार्ड्स आपके सामने दिए गए हैं। सबसे पहला है कि महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2021 किसे दिया गया है दोस्तों? ये लेजेंडरी सिंगर आशा भोसले को। अगला है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय एवं प्रथम एशियाई कौन बने हैं? तो महेंद्र गिरी। और बाकी रेंजर अवार्ड क्या होता है इसके बारे में आपको काफ़ी बार बताया जा चुका है। अगला है कि हाल ही में वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये शेख मुजीबुर रहमान है। अगला है कि प्रथम भारतीय नागरिक जिन्हें प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये जावेद अख्तर साहब हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 राजकमल झा। क्रिस्टल अवार्ड 2020 दीपिका पादुकोण। 2019 के लिए दादा साहब फाल्के दिया गया 2021 में, किन्हें? रजनीकांत साहब को। ओके, और जब हीरो की बात हो रही है तो एक हीरो के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा जिसका नाम है, आप लोग बताइए, चलिए मैं बताता हूँ, अस्टॉलिन नाम है, ठीक है। और ये तमिलनाडु में इस बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ओके, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। मेघालय के पश्चिमी खासी हिल्स जिले में करीब 10 करोड़ साल पुरानी लंबे गर्दन वाले विशालकाय डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? बाकी इंग्लिश में लिखी हुई है आप लोगों के लिए जो हिंदी नहीं समझ पाते हैं, तो इन्हें सौरोपोड कहा जाता है। ओके, इन द वेस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मेघालय फॉसिल्स ऑफ बोन्स ऑफ जियांट डायनासोर विथ लॉन्ग नेक अबाउट 10 मिलियन ईयर ओल्ड हैव बीन फाउंड, व्हाट आर दे कॉल्ड? ओके, तो इन्हें सौरोपोड कहते हैं। चलिए हम लोग जानेंगे थोड़ा सा मेघालय के बारे में। 3 हिल्स है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक गारो है, एक खासो है, खासी है, गारो खासी, और एक जयंतिया है, ठीक है। गारो, खासी और जयंतिया, बीच में जो खासी हिल्स है इस पर ही सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा बारिश किस पर होती है? खासी पर। और ऐसा नहीं होता है कि मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए, यदि किसी के हंसने से बारिश हो जाती तो फिर अलग ही बात थी। चलिए, तो ये तो खैर गाने की बात हो गई, मजाक की बात हो गई। तो मैं बात कर रहा था खासी हिल्स के बारे में कि खासी हिल्स पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, और आपको मौसिनराम चाहे चेरापूंजी ये सब खासी हिल्स पर भी मिलेंगे। ओके दोस्तों, और गारो, खासी, जयंतिया वहाँ की जनजाति भी है, ठीक है। तो 2-3 बातें आपको क्लियर हो गई होगी कि सबसे ज़्यादा बारिश किस हिल्स पर? खासी हिल्स पर।
और गारो खासी जयंतिया वहाँ की जनजाति भी है। देखिए होता क्या है, जो देखिए मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ तब आपको समझ में आएगा। जब इधर से मानसूनी हवा इसमें आती है तो ये दोनों पहाड़ों के बीच टकरा कर इधर ही बारिश करते रह जाती है, इधर से निकल नहीं पाती है, जिस कारण सबसे ज़्यादा बारिश खासी हिल्स पर होती है। और एक ट्रिक भी है छोटी सी, आप लोगों को याद रहेगा, यदि आप लोग वर्षा में कभी ज़्यादा नहाते तो क्या होता है, सर्दी खांसी हो जाता है। तो खांसी कैसे, क्योंकि ज़्यादा बारिश से आप लोग भीग गए थे। ओके, तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए अब एक्स्ट्रा मसाला की ओर। आई होप कि आपको ज्योग्राफी काफ़ी अच्छे से समझ में आती होगी। अगला है कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कौन सा है। तो ये इंदिरा गांधी ट्यूलिप मेमोरियल गार्डन करके है, कहाँ, जम्मू कश्मीर में। इस गार्डन में एक गाना की शूटिंग हुई थी, मुझे थोड़ा थोड़ा सा याद आ रहा है, बहुत पुराना गाना था, फिल्म का नाम शायद सिलसिला था, और उसका एक गाना था, कौन सा गाना था, देखा एक ख्वाब तो सिलसिले हुए। आप लोगों ने अवश्य सुना होगा, और नहीं सुना है तो रेखा जी और अमिताभ बच्चन साहब पर फिल्माया गया ये गाना है। आप लोग उसमें इस ट्यूलिप गार्डन को देख सकते हैं। ओके, कौन सा गाना था ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए मैं बता चुका हूँ पहले, फिर रिपीट नहीं करूँगा। अगला है कि एशिया का चावल का कटोरा किसे कहा जाता है। तो ये चीन को। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नहीं, नो, यांगसी। कौन, ध्यान रखिएगा, ये चीन में बहने वाली नदी है, यांगसी। ओके, अगला है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जानते हैं। तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। क्या, सागर माथा। ठीक है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो ये सब तो आपको याद ही होगा, कंचनजंगा। ओके दोस्तों, और लास्ट क्वेश्चन कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। नोट माउंट एवरेस्ट, नॉट इन इंडिया, ध्यान रखिएगा, माउंट एवरेस्ट से कंफ्यूज नहीं होना है, K2 है। और यदि आपसे पूछ दे कि आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, K2 जो हिमालय का पार्ट नहीं है। ओके, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, लेकिन यदि हिमालय लग जाएगा तो कंचनजंगा। ठीक है दोस्तों, K2 काराकोरम रेंज में है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम मूव करेंगे। अब दोस्तों आपके सामने हाजिर है क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे, मतलब वैसा प्रश्न जो आपसे कल पूछा गया था, और आप में से कुछ लोगों ने इस प्रश्न का जवाब कमेंट भी किया था। और बीच बीच में जो प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, वो सारे प्रश्नों का भी जवाब आप लोग दिया कीजिए। प्रश्न था कि भारतीय वायुसेना ने किस शहर में 100 बेड वाली कोविड-19 देखभाल सुविधा स्थापित करने की योजना बनाई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था दोस्तों बेंगलुरु। और आप में से बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया। आप लोगों को हमेशा ऑल द बेस्ट रहता है हमारी तरफ से। आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहिए, ऐसे ही प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मंजिल दूर है लेकिन देर, मतलब मंजिल देर में मिलेगी लेकिन मिल जाएगी। ओके दोस्तों, चलते रहिए। ठीक है। अगला है दोस्तों कि क्वेश्चन ऑफ द डे। जैसा कि एज यूजुअल आपको पता रहता है कि लास्ट में हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको क्या करना है, कमेंट करके जवाब देना है कि किस मशहूर साहित्यकार का कोरोना वायरस की चपेट में आने से निधन हो गया है। तो प्रभु जोशी, रविंद्र सेन, जो भी आपके ऑप्शन दिए गए हैं उस ऑप्शन के हिसाब से आपको छांटकर कमेंट में रिप्लाई देना है। ओके दोस्तों, तो आई होप कि आपको आज का सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि सेशन अच्छा लगा है तो आप लोगों ने तो लाइक कर ही दिया होगा। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिधर भी जाना है अब डबल मास्क लगाना है। ओके दोस्तों, एक कॉटन और एक डॉक्टरी मास्क जो होता है। ओके, भीड़ भाड़ में फिलहाल जाना ही नहीं है, क्या काम है, आराम से घर में बैठकर पढ़िए, इधर उधर जाने से बचिए। ओके दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले दिन अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, शिवम साइनिंग ऑफ। ध्यान रखिएगा, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, दवाई भी कड़ाई भी, हम जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। ओके दोस्तों, बाय बाय।